શ્રી ગગજીભાઈજી સુતરિયા પ્રાથમિક શાળા, ધોરણ 7, વિષય હિન્દી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પાઠ 9 સમય સારણી સુધી અભ્યાસ કર્યો હતો. આપણે ઓનલાઈન શિક્ષણમાં આજે ફરીથી પાઠ 10 અંદાજ અપના અપના, જેનો સાહિત્ય પ્રકાર છે વાદ વિવાદ, પાઠ 10નો અભ્યાસ કરીશું. पहला આપણે पाठનો परिचय મેળવીશું. किसी भी विषय के संबंध में तर्कपूर्ण सोचना या चिंतन करना, मनन करते हुए अपनी बात को प्रकट करना तार्किक चिंतन कहलाता है. तार्किक चिंतन वैज्ञानिक अभिगम पर आधारित व्यक्ति की सोच विचार करने की मानसिक प्रक्रिया है. इस मुक्त चिंतन में व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव, मान्यताएं और दृष्टिकोण का उपयोग माहिती का पृथक्करण करने के लिए करता है और माहिती की सत्यता तक पहुंचकर निर्णय लेता है. प्रस्तुत इकाई में तार्किक चिंतन के बहुआयामी सोच का विकास विस्तार हो ऐसे वैविध्यपूर्ण कुछ अभ्यास रखे गए हैं. अंदाज अपना अपना यानी તમે શું વિચારો છો આ ચિત્ર જોઈ એના ઉપર આધાર રાખે છે. તો પહેલાં આપણે શબ્દાર્થ અને પછી મુહાવરે વિશે અભ્યાસ કરીશું. शब्दार्थ परिवार यानी कुटुंब, जड़ जाना यानी उज्जड़ जाना, तस्वीर यानी फोटो, अक्लमंद यानी बुद्धिमान, आईना यानी अरीसा दर्पण, कसोटी यानी परीक्षा, नर्स यानी परिचारिका, सहायक यानी मददनीश, हफ्ता यानी सप्ताह 7 दिन, करामात यानी जादुई, पंछी यानी पक्षी, परिंदा यानी पक्षी. अब हम मुहावरे देखेंगे. लीन हो जाना यानी तल्लीन होना, आँख लग जाना यानी सो जाना, गायब हो जाना यानी अदृश्य होना, चौंक जाना यानी आश्चर्य होना. तो आपको ये शब्दार्थ और मुहावरे याद रखना है. अब आपको अपना दिमाग लगाना है. दिमाग की दौड़. भावेश भाई वकील है. वह अपनी पत्नी लीना और पुत्र वर्ष के साथ सूरत में रहते थे. छोटा परिवार सुख का आधार होता है. उनका जीवन भी खुशहाल था. एक बार दीपावली की छुट्टियों में वे तीनों अंबाजी गए. 4 दिन बाद वापस आकर देखा तो चौंक गए. उन्होंने देखा कि घर के बाहर जो बगीचा है उसके पेड़ पौधों के कई फूल पत्ते झड़ गए हैं. घर के अंदर जाकर देखा तो पूरा कमरा धूल से खराब हो गया था. दीवार पर की लीना और वर्ष की तस्वीरें भी नीचे गिर गई थी और टूट गई थी. नन्हे मुन्ने बच्चों ऐसा क्यों हुआ हो? वे समझ नहीं पाए. आप बड़े अक्लमंद हैं, आप ही उन्हें बताइए. એટલે ભાવેશભાઈ વકીલ છે. તેઓ પોતાની પત્ની લીના અને પુત્ર વ્રજની સાથે સુરતમાં રહે છે. નાનું કુટુંબ સુખનો પાયો છે. તેમનું જીવન પણ સુખી હતું. એક વખત દિવાળીની રજાઓમાં તે ત્રણે અંબાજી ગયા. 4 દિવસ પછી પાછા આવી જોયું તો ચિંતામાં આવી ગયા કે આ શું થયું. તેમણે જોયું કે ઘરની બહાર જે બગીચો હતો તેના ઝાડ છોડના ઘણા ફૂલ પાંદડા ખરી ગયા છે. ઘરની અંદર જઈને જોયું તો આખો ઓરડો ધૂળથી ખરાબ થઈ ગયો હતો. દિવાલ પરના લીના તથા વ્રજના ફોટા નીચે પડી અને તૂટી પણ ગયા હતા. તો વાલા બાળકો, આવું કેમ થયું છે તે સમજી ના શક્યા. તમે બહુ બુદ્ધિશાળી છો, તમે જ એમને જણાવો. તમારે વિચારવાના શું થયું છે. તો સુનામી આવી હોય, વાવાઝોડું આવ્યું હોય, વાતાવરણમાં બદલાવ આવ્યો હોય તો આવું બની શકે. તો તમારે તમારી બુદ્ધિ लगावानी है. परेश भाई किसान है. उनकी पत्नी हिरलबहन नर्स है. एक दिन सुबह सुबह हिरलबहन ने पानी के नल के नीचे जल्दबाजी से एक मटका रखा. बाद में नल चालू किया और रसोई घर में चाय बनाने चली गई. चाय बनाने के बाद जब वापस आकर देखा तो मटका खाली था, उसमें पानी नहीं था. हिरलबहन अपने आप हंसने लगी. मेरे समझदार दोस्त, अब आप ही बताए कि ऐसा क्यों हुआ होगा. तो કે પરેશભાઈ છે, ખેડૂત છે, તેમના પત્ની નર્સ છે. એક દિવસ તે સવારમાં હિરલબેન એમનું નામ છે, તે ઉતાવળમાં નળ નીચે માટલું મૂકીને પછી નળ ચાલુ કરીને રસોડામાં ચા બનાવવા ગયા. ચા બનાવી પાછા આવ્યું જો તો માટલું ખાલી હતું, તેમાં પાણી નહોતું. હિરલબેન પોતાની જાત પર હસવા લાગ્યા. એટલે તમારે મારે સમજુ બાલ દોસ્તો, તમે જ કહો આવું કેમ થયું છે. તો તમારે વિચારવાનું. તો એનું કારણ એવું હોય પણ મટકા તૂટ ગયા હોગા, इसमें પાણી નહીં રહેતા. એટલે માટલું છે એ નીચેથી તૂટી ગયું છે અથવા કાણું પડી ગયું છે. એટલે હિરલબેને પછી યાદ આવ્યું એટલે એને પોતાની ઉપર હસવું આવ્યું.
હવે ત્રીજું છે, તમારે આમાં વિચારવાનું છે કે આવું શા માટે બન્યું છે। सेजल 2 गमले लाए, उनमें तुलसी के पौधे थे। दोनों पौधे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में एक समान ही थे। 1 महीने के बाद दूसरे गमले का पौधा बड़ा हो गया, जबकि पहले गमले का पौधा अब भी इतना ही था जितना 1 महीना पहले। मेरे भोले भोले भेजाबाज दोस्त, ऐसा कैसे हुआ होगा, आप ही बताइए। तो कि सेजलबेन ने 2 કુંડા હતા ઝાડના, એની અંદર તુલસીના છોડ હતા। બંને છોડ લંબાઈ, પહોળા અને ઊંચાઈમાં એક સરખા હતા। 1 મહિના પછી બીજા કુંડાનો છોડ મોટો થયો હતો, જ્યારે પહેલા કુંડાનો છોડ મહિના અગાઉ હતો તેટલો જ હતો। એટલે આવું થવાનું કારણ શું? એકને પાણી ઓછું મળ્યું છે, ખાતર ઓછું મળ્યું છે, અથવા સૂર્યપ્રકાશ ઓછો મળ્યો છે, તો પણ આવું થાય। તમારે તમારું દિમાગ लगाવાનું છે। तर्क की लगाम, कल्पना के घोड़े। आप साइकिल पर स्कूल जा रहे हैं। रास्ते में देखा तो एक आदमी हाथ हिलाकर आपको रुकने का इशारा कर रहा था। आप रुके। उसने कहा कि बगल वाले गांव में मेरा जाना जरूरी है। आप उसे आदमी को साइकिल पर बिठाया और पास वाले गांव तक पहुंचाया। वहां जाकर आपको पता चला कि वहां एक जादूगर का कार्यक्रम होने वाला है और वह आदमी उसका सहायक है। उस आदमी ने आपको जादू के खेल देखने का अनुरोध किया, पर पाठशाला पहुंचने में देरी हो जाए यह सोचकर आपने मना कर दिया। उस आदमी ने सारी बात जादूगर को बताई। जादूगर ने खुश होकर आपको एक करामती चश्मे दिए और कहा कि इसे पहनने तुम सबको देख पाओगे और कुछ भी कर पाओगे। तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा। इसका असर 1 हफ्ते तक रहेगा। आप चश्मा लेकर वापस अपने गांव की पाठशाला में आइए। वहाँ से घर गए। दूसरे रोज नहा धोकर आईने के सामने आपने चश्मे पहने। आईने में देखा तो सचमुच आप गायब हो चुके थे। अब आप हमें बताइए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या करेंगे। तो કે તર્ક લગાવવાની, કલ્પના કરવાની છે કે તમે સાયકલ પર શાળાએ જઈ રહ્યા છો। રસ્તામાં જોયું તો એક માણસ હાથ હલાવીને તમને રોકવાનો ઇશારો કર્યો છે। તમે રોકાવ છો અને તેને નજીકમાં ગામમાં જવું છે। તમે એને સાયકલ પર બેસાડી દો છો અને ગામ સુધી પહોંચાડો છો। ત્યાં જઈને તમને ખબર પડે કે આ જે માણસને મેં સાયકલ ઉપર બેઠાડ્યો, જાદુગરનો ખેલ થવાનો છે, એનો એક માણસ જાદુગરનો મદદનીશ છે। તે માણસ તમને જાદુનો ખેલ જોવા આગ્રહ કર્યો, પરંતુ શાળાએ પહોંચવામાં મોડું થશે એમ વિચારીને તમે ખેલ જોવાની ના પાડી દીધી। આ માણસે જાદુગરને બધી વાત કરી કે આ બાળક છે મને સાયકલમાં મૂકી ગયો। તો જાદુગરે ખુશ થઈને તમને જાદુ ચશ્મા આપ્યા અને કહ્યું કે આ પહેરવાથી તમે બધાને જોઈ શકશો અને કંઈ પણ કરી શકશો, તમને કોઈ જોઈ શકશે નહીં। આની અસર 1 અઠવાડિયા સુધી રહેશે। તમે ચશ્મા લઈને તમારી શાળામાં પાછા આવ્યા, ત્યાંથી ઘેર ગયા। પછી બીજે દિવસે નાહી ધોઈ અરીસાની સામે તમે ચશ્મા પહેર્યા। અરીસામાં જોયું તો તમે અદૃશ્ય થઈ ગયા હતા। હવે તમે જ કહો કે તમે ક્યાં ક્યાં જશો અને શું શું કરશો। તો તમને કીધું તમને આવી રીતે કોઈ જાદુ ચશ્મા મળી જાય તો તમે શું શું કરો। તો તમારે વિચારવાનું કે મને જાદુ ચશ્મા મળી જાય તો હું काले धंधे वाले अड्डे पर जाता और जानकारी लाकर पुलिस को देता। उग्रवादियों का स्थान का पता लगाता जिसमें कई लोग की जान बच जाती। देश की एवं जनता की भलाई के हो सके उतने कार्य करता। प्राकृतिक सौंदर्य स्थलों पर जाकर घूमने का आनंद उठाता। तो आपको अब आप हमें बताइए कि आप कहाँ कहाँ जाए और क्या क्या करेंगे। पूरे दिन की पढ़ाई और खेलकूद के बाद रात को आपकी आंख लग गई। नींद में आपने एक सपना देखा। आप घूमते घूमते बहुत दूर निकल गए। आप नदी पहाड़ों के अद्भुत सौंदर्य में लीन हो गए। आपको पता भी न चला और आप चलते चलते जंगल में पहुंच गए। एकाएक आपके सामने एक शेर आ गया। शेर को देखकर आपको होश आया। आप घबरा गई। मारे डर के आंख बंद कर दी। आपने ईश्वर को याद किया और कहा काश मेरे पास पंछी की तरह पंख होती तो। तभी चमत्कार हुआ और आपके हाथ की जगह पंख उगाई। आप उड़कर वापस घर आए। आप बड़े खुश थे। जान भी बच गई और पंख भी मिल गई। सपना टूटा। आपने नींद से आंखें खोली। आपने पाया कि आपको हकीकत में हाथों की जगह पंख मिल गई है। मेरे परिंदे दोस्त, अब बताए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या करेंगे। तो तमने सवाल पूछो कि तमे रात्रे सपनामां दृश्य जोवो छो अने जंगलमां पहोंची जाओ छो अने आँख खोलो तो तमारी सामे शेर आवी जाए एटले सिंह आवी जाए अने तमे डरी जाओ छो। त्यारे तमे विचारो, ईश्वरने याद करो छो अने कहो कि काश मारी पासे पंखीनी जेम પાંખ होत तो। अने चमत्कार थाय छे, तमारे हाथनी जग्याए પાંખ आवी जाय छे अने तमे उड़वा लागो छो अने घरे पाछा आवो छो तो तमारी नींद खुली जाय छे अने हकीकतमां हाथनी जग्याए પાંખો આવી જાય તો તમે શું શું કરી શકો। मैं लंबी सफ़र को चला जाता, नदी पर्वत वन की सैर करता,
जंगल में जाकर प्राकृतिक दृश्य देखता, यदि पंख मिल जाए तो आकाश की सैर कर लो। ये आपका तर्क है, आपका कल्पना का घोड़ा है। आपको ये पाठ एक बार पढ़ना है। प्रवृत्तियाँ होमवर्क में टीवी पर प्रदर्शित विज्ञान पर आदि देखकर और उसके खास विधानों पर अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए। स्कूल के पुस्तकालय में जाकर कक्षा 6 का पुराना गुजराती पुस्तक खोजकर गुलिवर की यात्रा पाठ पढ़िए और एक बार अपने पाठ्य पुस्तक में से पाठ 10 अंदाज अपना पाठ का अभ्यास करना।